जी, अभी आज जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि अब पेट्रोल की कीमत चंद दिनों बाद दोबारा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। मैं बता देता हूँ। हाँ। मैं बता देता हूँ, बढ़ेगी। इसका सवाल, वो सियासी आदमी है, वो ये कहेंगे, वो अभी 20 रुपए बढ़ाने के बाद वो ये तो नहीं कहेंगे हाँ अभी परसों 20 रुपए और बढ़ने वाली है, 30 रुपए बिल्कुल बढ़ेगी। आलमी नहीं, हाँ जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, आलमी मंडी में तो बढ़ी है और हमारी जो सब्सिडी है उसको और कम करने की जरूरत है, बिल्कुल बढ़ेगी। तैयार रहें, अपने जब भी मौका मिले पेट्रोल जो भी भर सकता है भर ले, क्योंकि ये एकदम ओवरनाइट, जैसे पिछले अभी 2 दिन पहले हुई थी कि रात के 8 बजे अनाउंस हो गया, लाइनें लगी हुई थी, लेकिन एक दिन की बात है, अगले दिन तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, बिल्कुल बढ़ेगी और हमारे रुपए का रेट थोड़ा बेहतर होगा, फिर बिगड़ जाएगा। ये कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल हो या ये इमरान खान हो, ये इनके बस की काम नहीं है कि ये चंद दिनों में मीशत सही करें। इसके लिए बहुत दूररस फैसले करने पड़ेंगे मीशत को संभालने के लिए और ये मैं पूछूंगी आपसे, ये सवाल पूछूंगी कि वो दूरस्थ फैसले क्या होंगे। मेरा आखिरी सवाल होगा आप दोनों से। शबर साहब, आज भी मैं पढ़ रही थी कि कुछ ममालिक अब रूस से तेल ले रहे हैं। अभी इस इंटरव्यू में आने से पहले मैंने देखा श्रीलंका ने भी, क्योंकि बड़े बुरे हालात हैं, चूंकि बहुत श्रीलंका के बारे में बात हुई तो मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, तो उन्होंने भी अब रूस से तेल लिया है। ऑब्वियसली उन्हें अब यूरोपीय यूनियन की जो एम्बार्गोज या नाराजगी वो सहनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान में भी हम सुन रहे हैं कि भाई ये रशियन तेल के बारे में मुआहदे करने चाहिए हैं, बातचीत हो रही थी, अगर तेल लेना है तो वहां से लें, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा आपके ऊपर। देखिए मारिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने मौका दिया। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो सवाल आपने अकबर साहब से किया था उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, एक 2 मिनट। श्योर। देखिए, अकबर साहब मईशतदान हैं तो वो शायद इसको, इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं प्रिंसिपली एक अकाउंटेंट हूँ या कैशियर हूँ, और तो मैं शायद किसी और नजरिए से देखता हूँ पाकिस्तान के करंट अकाउंट को। पाकिस्तान का करंट अकाउंट हमें कोई अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम श्रीलंका होने जा रहे हैं, मगर अगर कोई ये समझता है कि हमने अपने करंट अकाउंट को संभाल लिया है या हम सही रास्ते पर आ गए हैं, तो वो मेरे हिसाब से, जाती हिसाब से, मैं एज ए प्योरली अकाउंटेंट बात कर रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, बल्कि 23, 24, 25 और 26 जो आगे 4 साल आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं। और अगर पाकिस्तान ने अपने इंपोर्ट बिल को नहीं संभाला, जो कि हमारी रवायत रही है, तो हमारे लिए कोई बईद नहीं है कि हम उन खराबी में चले जाएं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम मुस्तकिल रोल ओवर लेकर, ये कर्जों का रोल ओवर लेकर, कर्जों का बैलेंस बढ़ाकर मुल्क को चला सकते, तो मेरे जाती ख्याल में ये कोई अच्छा कदम नहीं है। पाकिस्तान को अपना करंट सेटल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जाती हिसाब में हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है श्रीलंका। जी अच्छा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरी जाती व्यू है, मे बी ठीक है सर, इट्स ओके। हाँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हमें भी मिले और आम आदमी को भी समझ में आए ये बात। हाँ। मैंने एक 3-4 दिन पहले एक बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान करंट अकाउंट के ऊपर अकाउंटेंट्स व्यू, मैंने 4 साल की फिगर्स दी थी जो मैंने IMF की फिगर से उठा के दी थी, और मैंने उसमें ये लिखा था कि ये मुझे इकोनॉमिस्ट को समझ आ रही होंगी, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो अपनी कैश गिनता हूँ कि कितना डॉलर आया और कितना डॉलर गया। उस डॉलर आने और जाने में मुझे तो बैलेंस, मेरी किताबें बैलेंस नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो अगर हम किताबें बैलेंस नहीं हो रही हैं और हम इस ख्याल में या इस बस्ती में बैठे हैं कि हमारा हाल बुरा नहीं होगा, तो ये आपने मुझसे कहा टेक्निकल जवाब दें, तो ये मेरा टेक्निकल जवाब है। अच्छा सर, अब वो सवाल पे आ जाए, वो जो रशियन ऑयल वाली, बिकॉज ये बात भी बहुत ज्यादा सियासी तौर पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल PTI उठाती है, PMLN भी। जी, आपको रशियन ऑयल पे जवाब दे दूं। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि रशियन ऑयल का अभी तक कोई मार्केट डेवलप नहीं हुआ है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस, ऑयल होता है वो एक सर्टेन तरीके से बिकता है, तो और जो US की सैंक्शन है, तो हो सकता है कि कोई बायलैटरल अरेंजमेंट के तहत रशियन ऑयल हमारे पास आ जाए और वो थोड़ा सस्ता भी हो, मगर ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी एक टेम्परेरी फेज होगा।
और मैं आपको एक और बात भी यहाँ कहना चाहता हूँ, ये जो हम बार बार ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का मसला जरूर है, मगर पाकिस्तान को जो IMF कंडीशन और जो आगे चीजें करनी है, उसमें ये एक बड़ा मामूली एपिटाइजर है, ये एक एपिटाइजर है। तो ये हम ये समझ रहे हैं कि हमने ऑयल की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी तो हमने सारे मसाइल हल कर दिए, ये मेरे हिसाब से गलत है। और मैं 100% एग्री करता हूं अकबर जैदी साहब की बात से कि ऑयल प्राइसेस को आपको और बढ़ाना पड़ेगा, और ये इसका बिल्कुल 100% इम्पैक्ट है। और ये बात से मैं एग्री करता हूं अकबर साहब की कि जिस तरह से जो 45 दिन हमने देखे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से इनका पॉलिसी मेकिंग है, इस मुल्क की माशी जो सवारी है उसकी लगाम इनके हाथ में नहीं है। और डिलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हम। मैं मुझे थोड़ा सा नो, ये आप लोग गलत, ये मीडिया गलत बात कर रहा है। अच्छा, देखिए ये सवाल उल्टा है। बाशी जो आपका प्रोग्राम है वो एक डिजाइन हो चुका है, स्टेट ने डिजाइन कर लिया है। अब इनको अगर समझ आता है तो ये रह जाएं, नहीं समझ आता तो चले जाएं। ये उल्टा ये नहीं है कि ये करें, ठीक है। अब इनके पास ये चॉइस नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। सही, ये चॉइस स्टेट के पास है या IMF के पास है। सही दिस मेक सेंस, दिस मेक सेंस। एक और थोड़ा सा आगे मुझे बढ़ के ये इसलिए क्योंकि पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ जाहिर सी बात है सियासत भी करनी है, अगले इलेक्शन में वोट लेने भी जाना है। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरी बात नहीं समझ रही। सियासत नहीं, सियासत का किस्सा खत्म हो चुका है सर, अभी हो रही है। प्लीज ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे सवाल भी फिर मैं इसका जवाब आपसे भी लूंगी। अकबर साहब, कल जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई परसों, तो उसके बाद कल PM साहब ने आके बाकायदा बताया कि हम किस तरह से कुछ सिलेक्टेड टारगेटेड खानदानों को हम पैसे देंगे, एक तरह से सब्सिडी देंगे जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। उनको शायद 2000 रुपीज पर मंथ जो वो दिए जाएंगे। सो क्या फिर इस तरह की सब्सिडीज देना इस वक्त अफोर्ड कर सकता है मुल्क? ऑब्वियसली, और ये एक सियासी फैसला है फॉर श्योर। जी, इसका मसला ये खसारा तो तब भी होगा, शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना पहले हो रहा था हर महीने पेट्रोल की सब्सिडी से। लेकिन ये कम से कम जैसे बार बार मिफ्ता इस्माइल भी वही मिसाल देते थे कि जब मैं पेट्रोल भराने जाता था तो मेरी 100 लीटर में भरता था तो यानी 5000 रुपये या जो भी है उस वक्त मेरी बचत हो जाती थी, और मुझे क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कोशिश करेंगे कि ऐसे ख़ानदानों को, ऐसे अफराद को ये टारगेट करें, जो इतना आसान नहीं होता। इनके पास अगर डेटा है फिर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अक्सर ये देखा गया ऐसी स्कीम में खुर्द-बुर्द बहुत होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये मिफ्ता इस्माइल से जो सवाल पूछा गया था उनको कह देना चाहिए था बिल्कुल बढ़ेगी, आप तैयार रहिएगा। अब ये जो है ना, अगर कम से कम ये हकीकत अपनी तस्लीम कर लें कि देखें इक्तिसादी हालात सही नहीं है, कुछ हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो हमने 2 दिन पहले किए थे और करने पड़ेंगे, ताकि फिलहाल ये अहम बात है, फिलहाल मईशत जो है ना थोड़ी मुस्तहकम हो जाए। इससे कोई बेहतरी नहीं आने वाली, इसे थोड़ी सी जो है मुस्तहकम होने की बात है। तो ये है असल बात। शबर साहब, अब इसमें एक और जो सवाल वो ये है कि अभी कुछ चीजों के ऊपर इन्होंने इंपोर्ट उनकी बैन कर दी है। मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेसेस हैं जो अब ये सोच रहे हैं कि हमें इस चीज की जरूरत तो है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम इसको किसी और तरीके से उसको एक्वायर करेंगे? दूसरा वो ये भी कहते हैं क्या हमें पैसे लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा लोगों को, ताकि भाई ये चीज हम, क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई फूड आइटम्स हैं, इस तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल में आएंगी। तो क्या ये एक स्मार्ट अप्रोच है? क्या इससे हमारी इतनी बचत हो रही है कि हमारे इंपोर्ट बिल में कि हम इन चीजों को बैन कर दें? देखिए, मेरा जाती व्यू है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का कभी सब्जेक्ट नहीं रहा, और ये जो ऐसे फूड आइटम है जो पाकिस्तान में बनती हैं या पाकिस्तान के लिए गैर जरूरी है, इस पे जो पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है। और आपका ये ऑब्जर्वेशन जो कोई कह रहा है कि इंडस्ट्रियल को यूज होता है, मुझे कोई ऐसी आइटम नजर नहीं आई जो इंडस्ट्री में यूज होती है, तो ये उनकी बिलावजह की बात है। और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात इस वक्त हैं, तो इसमें ये पाबंदी मेरे हिसाब से जायज है और ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मगर ये मैं बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूं कि इसकी क्वांटम $6 बिलियन है। इसकी क्वांटम $6 बिलियन नहीं है। ये मेरे हिसाब से 1 से 1.5 बिलियन है, मैक्सिमम $2 बिलियन हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इस वक्त अहमियत रखती है। मगर जिस बात का आप लोग जिक्र नहीं कर रहे और ना गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, $6 बिलियन का फूड
आइटम इंपोर्ट किया है जी, $6 बिलियन का, ठीक है। उसमें चाय भी है और उसमें एडिबल ऑयल भी है और चीजें भी हैं। तो हम तो उस जगह पे चले गए हैं जहां हम फूड आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि ये आइटम 1 बिलियन की बंद कर, ठीक है, एक लिहाज से अच्छा है। मगर जिस तरह अकबर भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ये जो नुस्खे अपनाए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की मईशत को सही नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। पाकिस्तान की सही करने के लिए आपको थोड़ी सी डीप सर्जरी करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अकबर साहब, एक और ऑब्वियसली अगेन ये अगले साल इलेक्शन होना है, तो एक और जो बात कही जाती है सियासी तौर पे कि इस साल एक मुश्किल बजट दे देंगे, लेकिन अगले साल इलेक्शन से पहले, जैसे पहले जो इलेक्शन ईयर का एक बजट होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा रिलीफ दे देते हैं, अगली हुकूमतों के लिए आप लैंड माइन्स बेशक वो बिछा जाएं, तो ये है कि भाई उस वक्त हम एक रिलेटिवली आसान बजट पास कर देंगे। तो ये क्या पॉसिबल होगा अगले साल? जी, मुझे लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ठहर जाती है और उनको निकाला नहीं जाता है, वो चले वो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार ना जाते, तो वो भी यही करते, क्योंकि हिकमत अमली यही होती कि इस वक्त ज़रा मुश्किल हालात कर लो और फिर बाद में जब इलेक्शन आने वाले होंगे अगस्त सितंबर में जब भी होते हैं, तो उस वक्त जो है कुछ बहुत ज़्यादा छूट दे दें। लेकिन ये दो महीने में बजट के असर फौरी तौर पे नहीं होते, तो इनको ये करना पड़ेगा कि गालिबन मार्च अप्रैल में ये खर्चे ज़्यादा बढ़ाने शुरू कर देंगे ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों। अभी तो ये कह रहे हैं हम बहुत कटौती करेंगे तालीम की, HEC की, सबकी ये बजट कम कर रहे हैं, जो आज के अखबार में खबरें आई हैं और जो चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और इनको करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे जैसे इनको पता चलेगा कि वो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो ये अपना हाथ खोल देंगे। इसका मतलब ये कहेंगे कि हमारा मसला नहीं, अभी हम खसारा जितना बड़ा हो जाता है हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो भी हुकूमत है हम वापस आएंगे, अगर यही लोग हैं तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। मेरे ख्याल है इनको करना तो ये चाहिए सियासी तौर पे, लेकिन गालिबन ऐसे ही होगा, और इमरान खान भी यही करते हैं, उनकी हुकूमत भी यही करती है। शबर साहब, क्यों ये जरा बता देना लोगों को कि वो अपनी कमर कस लें, किन किन चीजों के लिए वो अगले 6 महीने मेंटली रेडी हो जाएं। एक तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बाकी चीजों से उससे जुड़ी जो कीमत है वो बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ और सरप्राइजेस, हिडन सरप्राइजेस हैं ताकि मेंटली प्रिपेयर कर लें अपने आप को। देखिए, बात ये ना कि जो पाकिस्तान की मईशत में जब आपने इंपोर्ट बिल में पाबंदी लगाई, पेट्रोल को महंगा किया, और आप अभी इंपोर्ट के बिल को और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान में आपको इकोनॉमी को एक्सपेंशन की जगह पर कॉन्ट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा, सब सुकेड़ना पड़ेगा। जब आप इकोनॉमी को सुकेड़ेंगे तो आपके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। आपका डिस्काउंट रेट आपने बहुत हाई कर दिया, तो तमाम वो चीजें कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी सुकड़ती है। तो आप ये मुझे बताइए कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये है, और इसमें आप इकोनॉमी को जब सुकेड़ेंगे, और सुकेड़ेंगे ये नहीं कि खुद सुकेड़ेंगे, बल्कि वो आपकी सोच समझ के करेंगे, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिससेटिस्फेक्शन आएगी, और साथ में उसके साथ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन आएगी। तो ये दो चीजें जब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन भी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखिए क्या किया इन्होंने, जब ये आए थे तो 180 पे डॉलर था, तो 20 रुपए का डॉलर तो इन्होंने सिर्फ अपनी 2 महीने में बैठ के सोचने में डाल दिया ना जी। तो वो तो महंगाई तो बढ़ गई 20%। तो वो तो ये तो बेसिकली, मगर मैं थोड़ी सी आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ इस बात पे यहाँ पर कि मुझे कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसमें अगला बजट ये गवर्नमेंट देगी। अच्छा, ये तो मुझे कोई तो ये भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि ये बजट भी ये देंगे। अच्छा, चलिए, ये बहुत शुक्रिया।